की तरफ बाकी बाकी जा रही और कुछ कहिए पब्लिक के लिए। रोड पर नहीं, रोड में दिक्कत हो जाएगी। रोड का नहीं है। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर के नीचे वाले रास्ते से, क्योंकि घर से इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत सारे मुझे शॉर्ट्स एडिट करने थे जो मैं चलते चलते कर रहा था, जो इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली मैं पोस्ट करने वाला हूँ इस व्लॉग को शूट करने के बाद। मतलब अभी मैं डाल दूँगा नीचे पे, यहाँ पे नेट की स्पीड थोड़ी कम आती है तो मैं नीचे जाके व्लॉग डाल दूंगा। तो गैस अभी मैं पहुंचा हूँ मंदिर वाले रास्ते में, आप लोग देखो ये। तो गैस आजकल रोपाई का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है, रोपाई वपाई लग गई है सारे खेतों में, आप लोग देख सकते हो। देखो पूरा यहाँ से जितना आपने रोपाई लगा दी है, अब पहले लगा रहे थे सब। आज साथ ही तुम्हारा भाई आज करने वाला हूँ मतलब मैं आज ट्राई करने वाला हूँ कि मैं मोटो व्लॉगिंग जो मैंने सेटअप सुबह बैठा रखा है, सुबह मतलब आधा घंटा लग गया था मुझे ये सेटअप करने में, तो बहुत मुश्किल से मैंने सेटअप बैठाया। उसके बाद ये आगे से मैंने फ़ोन, अब उतने महंगे उतने अमीर हम हैं नहीं जो हम वो करें, ये हमारे बजट में आ रहा था तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। जाखन जाने मैंने जो यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पड़ता है, जैसे बागेश्वर इधर को है तो जाखन उधर को, तो ऑपोजिट साइड जाऊँगा मैं पूरा। एक बात बोलूँ, क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से ना दोस्तों, हर गांव में रोड की सुविधा होनी चाहिए। रोड क्योंकि हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर नीचे है रोड, तो चलो नीचे जाने वक्त तो हमें परेशानी नहीं होती क्योंकि डाउन जाना होता है, पर ऊपर आने वक्त जो हालत ख़राब होती है ना, सांस फूल जाती है। और कब से वो रोड वहीं पे अटकी है, कच्ची लाइन है वो भी, वो नीचे पे अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पे है। उसके बाद हमें इतना पैदल जाना पड़ता है कि भाई चलो हम लड़के हैं हम चले जाते हैं भाई, कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं भाई उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। गाइस मैं पहुंच गया हूँ रोड पे, देखो रोड भी हमारे वहाँ की कुछ ऐसी है, रोड का भी ज़्यादा मैं कुछ मतलब प्रमोशन जैसा कर रहा हूँ सोच लो। ये रोड है हमारे वहाँ की, ये है पूरा एरिया, देखो ये रही हमारी वहाँ की रोड, कच्ची रोड कहते हैं इसको, जो सिर्फ यहाँ पर तक है और यहाँ से सारे जितने लोग हैं उन्हें पैदल जाना पड़ता है। तो गाइस अगर कुछ हो सके वीडियो के ज़रिए तो प्लीज़ मेरी एक ही इच्छा है कि ये गांव में जल्द से जल्द रोड आ जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो यार। क्योंकि भाई कभी कोई बीमार हो जाता है, उसे कंधे में लाना पड़ता है, डोली में उठा के लाना पड़ता है, भाई बहुत दिक्कतें होती हैं। तो रोड के लिए खासकर मैं गुंजाइश रखना चाहूँगा व्लॉग में, आप व्लॉग के साथ मतलब। तो गाइज़ मैंने कैमरा सेट कर दिया, देखो हाथ मेरे ये रहे और कुछ इस प्रकार का मैंने सेटअप किया। आई होप कि आपको मिरर में दिख रहा होगा। तो गाइज़ अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट अपनी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आगे से मैंने कृष्ण जी की वो तस्वीर लगाई है, तो जय श्री राम। तो गाइस हमारी रोड में देखो आप लोग, इतना कीचड़ हुआ रहता है, यहाँ से बाइकें जाने भी संभव नहीं रहती हैं मेरे हिसाब से तो, पर अब हमें मजबूरी का नाम झेलना पड़ता है। देखो और एक रास्ता तब भी होना चाहिए हमारे घर तक जाने के लिए, जिससे हम बाइकों में कम से कम जो बीमार है उन्हें तो ला सकें। भाई इतना भी हमारे पास सुविधा नहीं है, पर जितने भी सुविधा है भाई बहुत मुश्किल से जीवन कट रहा है यहाँ पे। अब आगे मैं अच्छी रोड में अब भगाऊंगा भाई, अब चलूंगा मतलब। तो वहाँ पहुँच गए हैं, चला देखो। तुम पैदल ही लगे हुए हैं। तो फिर आओ। तो उसकी बाजाड़ी क्या नाम है, बांस के पेड़ों की वजह से इस लाइन में मतलब ठंडों के टाइम में कुछ ज़्यादा ही ठंड रहती है यहाँ पे, और गर्मियों के टाइम में तो ठंड रहती ही रहती है। इस रोड में मतलब ज़्यादातर धूप धूप बहुत कम आती है, धूप बहुत कम आती है यहाँ को, जिस वजह से यहाँ छाया रहती है और ठंडा रहता है। मतलब यहाँ का वातावरण यहाँ के नेचर के हिसाब से बहुत ठंडा रहता है यहाँ को। ये लो ये रहा विकास भवन।
यहाँ पे लगा दी गाड़ी, पहुँच गया बागेश्वर। चलते हैं विकास भवन में अंदर। हाँ हाँ, यहाँ अच्छा विकास हो गया। परसों आया था जब, तब देखा। अरे वो अम्मा का है। हाँ, और तेरा अम्मा तो पास ही हो। तो क्यों है ये तो कहते थे ये जेब में है। सो गाइस हम पहुंच गए बागेश्वर। तो बागेश्वर पहुंचने के बाद हमारा थोड़ा विकास भवन में काम था, तो हम विकास भवन आ गए और शकल ऐसी हो गई है खाना है। उसके बाद सीधे सब्जी लेनी है और सीधे उसके बाद जाना है हमें घर को। तो बिना देरी करे हुए हम बने रहो ब्लॉग के साथ। तो यहाँ का काम निपटा के मैं मिलता हूँ रोड में आपको। गाइस यहाँ का काम हो गया है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे तहसील, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता काम होने में। यहाँ का व्यू दिखा रखा मैंने पिछले व्लॉग में, आप लोगों को दिखाया होगा कि यहाँ कैसा है ये विकास भवन है बागेश्वर में। मतलब फिर भी बहुत अच्छी जगह है विकास भवन उस हिसाब से। तुम जाओ फिर यहाँ से, मैं गाड़ी लगाता हूँ कहीं साइड में। पार्किंग पीछे डाल सकता हूँ आज। हाँ तो सर आप वहाँ डालें। ठीक है, कोई नहीं। सर वो वाली रोड में लगा सकता हूँ। रोड पर नहीं, रोड में दिक्कत हो जाएगी। रोड के साइड में दबा दूँ थोड़ी देर, बस 5 मिनट अंदर का। डाल देना, नीचे तो बैठे रहो आराम से। ओके ओके, थैंक यू। दो भैया पार्किंग, तहसील बागेश्वर। तो इस तहसील का काम तो हो गया हमारा। यहाँ पे बहुत टाइम लगा हमें, बताया मतलब मिनिमम 10-20 मिनट नहीं कहूँगा, आधा घंटा हमें लग चुका है यहाँ पे तहसील में। अब पता है पार्किंग आजकल वहाँ लग दी इन्होंने, सामने वहाँ साइड पार्किंग शुरू हो गई है। तो अब इसके बाद हमें जाना है ब्लॉग ना। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। यहाँ का काम तो हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे यहाँ। तहसील से निकलते हैं अब सीधे सीधे यहाँ से और चलते हैं अब ब्लॉक की तरफ। गैस यहाँ थी पार्किंग, तो यहाँ लगाई है गाड़ी। तो अब निकालते हैं और चलते हैं ब्लॉक की तरफ। गैस पता है आजकल पार्किंग वहाँ लगाते थे लोग, जिस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो इधर शिफ्ट कर दिया पार्किंग। तो भाई ये आइडिया अच्छा है। वहाँ रोड में खाली पिछली बार पता है मेरे टायरों की हवा निकाल ली है एक आंटी। आगे की तरफ चलते हैं। करते हैं यहाँ पे गाड़ी। पूरी चढ़ाई थी, पूरी खड़ी चढ़ाई से आ रहे हैं हम एक तो अभी। तो चलते हैं अंदर, क्या काम है वो देखते हैं। ये सर, हेलो, ये एविडेविट जमा करने जो मकान वाले यहीं पे करने हैं? ये सामने वाले में। तो गाइस हमारा ब्लॉक का काम भी पूरा हो चुका है। जो हमने वहाँ से स्टाम्प पेपर लिए थे, एविडेविट बनाए थे तहसील से, वो अंदर हमने 10 नंबर पे जमा कर दिए हैं। तो उसके बाद जो मकान आया है, जो जो कुछ भी आया है वो हमें पता चल जाएगा उससे अब। तो यहाँ का काम पूरा हो चुका है। अब नॉन स्टॉप सीधे चलते हैं घर को, थोड़ी सब्जियाँ लेते हैं मार्केट से, फिर चलते हैं सीधे घर की तरफ हम अपने। लगाइए गाड़ी में, निकलने की जगह ही नहीं है। नहीं ऐसे आया था काम से। तो भाई ये है सिनौला में रवि चाचा की दुकान। देखो रवि मोबाइल सेंटर, इनका फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। ये जो दुकान है, यहाँ आपको कई सारे मोबाइल मिल जाएंगे, कई सारे मोबाइल के कवर मिल जाएंगे। ये है दुकान के सेठ जी कुछ कहिए पब्लिक के लिए। आपको लाखों लोग देखने वाले हैं, कुछ कहिए। सर्विस लीजिए यहाँ के। सर्विस लीजिए सिनौला में, मेन जो यहाँ पे चौराहा है, बस यहीं पे है दुकान। देखो सर्विस का मौका दीजिए एक बार आप इनको।
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपकी सर्विस में। बस ये है कमलदा, तो यहाँ के बड़े बड़े मोबाइल सुधार देते हैं। आप लोग के टीवी खराब है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन है। हेड उस्ताद जी ये रहे, ये है यहाँ की दुकान। यहाँ आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, ये जो भी मशीनरी चीज़ें हैं, एयरपॉड, ये जो भी कनेक्टर वनेक्टर जो भी चीज़ें होती है, साउंड, डीजे पीजे, जो लेना चाहो आप वो ले सकते हो यहाँ से। और बाकायदा सब फ्री में दे देंगे। आप मेरा चैनल से आए हो बता देना। 5% 2% डिस्काउंट जो भी मेरे वीडियो देख के आएगा है। 10% डिस्काउंट मिलेगा जो मेरी वीडियो देख के आएगा। जो भी आएगा मेरा नाम बता देना आएगा है। रिपेयरिंग के मामले में आ जाना, रिपेयर कोई भी फोन सर्विसिंग, कोई भी चीज़ हो रिपेयरिंग में, सर्विस बढ़िया है। रिपेयरिंग के मामले में टॉप क्लास दुकान है बागेश्वर की, जानी मानी है। सर्विस का मौका ज़रूर दें। चाबी भी लगी है, आसपास ही होगा वो। ये गाड़ी किसकी है? अरे आ जाएंगे अभी, यहीं पे सब्जी ले रहे हैं बगल में, वो टेंशन क्यों ले रहे हो। तो गाइस गाड़ी आ रही, बीच रोड पर खड़ा हूँ, तो बाहर चलते हैं, सब्जी वब्जी लेते हैं। लौकी, शिमला मिर्च और कई सारी मुझे सब्जियां लेनी है। भैया लौकी दे दो। फोन करो तो उसको, वहीं तो होगी हॉस्पिटल। इसे ले जाते हैं, ये बढ़िया लग रही। लो सर, एक ये भी होगी। तो वैसे फिलहाल इतनी सब्जी लेते हैं, तो और फिर उसके बाद हम सीधे चलते हैं। थोड़ा इनका सामान है, विशाल मॉल में सामान लेना है कुछ, तो वहाँ चलते हैं और फिर सीधे चलते हैं हम घर की तरफ। हेलो ऑफिस में, हेलो कौन डर क्यों रहा, फिर दूंगा करूँ देखो। अरे फिर ये कैसी बात करते, तेरे को पूरे दूंगा मैं, तो एक बार हेलो कह दे। ये चुप क्यों रहा है तू, हेलो कह दे, देख तेरे को पूरे दूंगा, 20 रुपए दूंगा सर। अरे फिर छुप रहा तू, हेलो बोल, 20 रुपए पूरे दूंगा देखो, बोल खाली इधर देख के। बोलना मेरे को 20 रुपए की जरूरत है, मुझे ऐसा नहीं, खाली हेलो 20 रुपए दे दो। मेरे को मोमो खाने हैं। ले अब ले जा जा अब। सर अब तू उससे 10 रुपए ले ले हेलो बोल के। हल्द्वानी में था, बागेश्वर में भी शुरू हो गए। ये तगड़ा ही लेवल है, पैसे ऐसे ढूंढते हैं, सीधे जाते हैं, मैं मट्टा करके पकड़ लेते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है भैया। ठीक है। ओके। आसान की चलो ऑफर टी-शर्ट में ऑफर के सब सबसे बिस्किट नमकीन सब है वो ऑफर नहीं है सब बिस्कुट ये वाले जाओ ये तो फ्री में चाहिए, सब इन्हें फ्री में। डेट्स साल वालू खजूर गाइस मैं बहुत देर से घूमने में लगा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इतने बड़े मॉल में लूँ क्या आखिर में करके। इतने तेल एल ढूंढने में लगा हूँ मैं, यहाँ कॉलगेट वॉलगेट क्या लूँ भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखता हूँ कुछ पसंद आता है, नमकीन खाता हूँ, नमकीन वाले शो में जाता हूँ। हाथ थक रहा है तब से इसमें रख दिया मैंने, तो अब इसे घुमाता हूँ, देखो मैं पूरे राउंड में। वो उनका है अंकल का। ठीक है, ऊपर ऑफर लगा है 85 में 5 मिल रहे हैं। वही तो लिखे हैं 219 में आ रहे हैं। ना ऊपर वाला लगा रखे क्या देख देख ले यार गाड़ी सीधी नहीं चल रही, बताइए सामान की तरफ बाकी जा रही। अरे अब तो जाना पड़ेगा, पाओगे हाथ में पकड़। सो गाइस सामान वामान ले लिया है, तो अब चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ। और गर्मी देखो, अंदर एसी चले थे, बाहर आते ही पसीने से हालत ख़राब हो गई है। अब आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं घर की तरफ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।